ये लोकेशन है, लोकेशन क्या होगी, कंपनी नेम होगी। ये लेजर नेम है जिसका कि ग्रुप जो है ओवरसीज वाला है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बेटा कि नहीं है ना? अब ये जो करेंसी टाइप है बेटा, ये लेजर मास्टर से आएगा। इस पर्टिकुलर लेजर के साथ कौन सी करेंसी आई है वो जो है वो हमें देखना पड़ेगा, कौन सी करेंसी कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो मैंने उससे जो है डे बुक की मंगाई है। इज इट क्लियर? ये यस सर। कन्वर्जन रेट मेरे को समझना पड़ेगा कैसे निकाला है इसने। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेट का तो नहीं है कुछ भी, तो ये अलग अलग रेट्स कैसे आए हैं? तो कन्वर्जन रेट से उसने ग्रुप बाय किया है, ये भी हो सकता है कि ग्रुप बाय किया हो। अगर इसने ग्रुप बाय किया है तो ये नंबर्स अलग अलग कैसे आ रहे हैं? इज दिस क्लियर? बिलिंग यस अमाउंट सर। आईएनआर बेटा टोटल आ जाएगा मैट्रिक्स रिपोर्ट से। तुम्हें ये पता लगा कि ये किस तरीके की रिपोर्ट है? मैट्रिक्स। शाबाश, मैट्रिक्स रिपोर्ट, राइट? So in a rough cut case, if I was to look at it in a rough cut case and assuming that this is the entire, this is what it is, exactly it is, ये ओवरसीज अर्निंग है, तो ये क्या हो गया, सेल्स अमाउंट हो गया। ये सेल्स अमाउंट हो गया ना। तो अगर मैं मोटा मोटी ये रिपोर्ट कैसे बनेगी देखो, तुम अपनी फाइल देना चाहते हो कि नहीं? नहीं तो मैं इसमें से कर देता हूं, चलो कि मैं लेजर सम पे गया, राइट? हम लेजर सम से सारा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। हाँ बेटा। तो सर। मैट्रिक्स रिपोर्ट निकाली, करेक्ट? यस सर। सबसे पहले कंपनी नेम, इस पे कंपनी नेम आया, राइट बेटा? फिर लेजर, पार्टी लेजर नेम, लेजर नेम नहीं, पार्टी लेजर नेम। इज इट क्लियर? सर। अब ये जो पार्टी लेजर नेम है वो इधर आ जाएगा क्योंकि रो में आ रहा है ना वो, राइट? यस सर। फिर नेक्स्ट पे आए तुम, ये अब करेंसी टाइप मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि रुपया है या कैसे है, वो थोड़ा सा निकाल के मैं आपको दूंगा, मैं शायद लेजर मास्टर से ही निकाल लूंगा। ठीक है ना? तो इधर आया, और इधर क्या आया तुम्हारी, इधर आ गई लेजर नेम। और इधर आ गया तुम्हारा अच्छा, मैंने वो सेल्स का निकाल, वो वाला सेल्स ऑर्डर वाली नहीं निकाली ना, सॉरी। और ये मालक मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सेल्स अमाउंट क्रेडिट इधर आ गया। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से बनेगी। अब वो करेंसी नेम थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो वो नहीं तो सेल्स का मेजर इधर आ जाएगा जो हमने कल बनाया था। ये सन हो बेटा? सही है, किया ना मैंने। रोहित, तो तुम्हें समझ आया कि कैसे डिसाइफर हुआ, क्योंकि हाउ इज इट अ मैट्रिक्स रिपोर्ट? रितेश, ये समझ आया दिव्य ज्योति? यस सर। हाँ। तो ये ग्रुप बाय पैरामीटर है। अब ये जो फॉरेन करेंसी है, ये कन्वर्जन रेट जो है ये भी शायद ग्रुप बाय पैरामीटर होगा, पर ये कन्वर्जन रेट कैसे निकलता है ये मुझे नहीं पता। ये जो टोटल बिलिंग अमाउंट आईएनआर है ये सम रो टोटल से आ जाएगा। मैंने उससे डे बुक मंगाई है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो,
यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब इस तुम डिटेल्ड एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। ये क्या है? एक्सपेंस है। कंपनी नेम, ये वाउचर रेफरेंस, तिथि, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इसकी करेंसी मैं वहां से ले लूंगा, लेजर से। ग्रॉस अमाउंट और टोटल एक्सपेंडिचर, बाइफर्केशन। ये तो रिएम्बर्समेंट आउट एंड एक्सपेंडिचर, ये बाइफर्केशन थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये कौन सी रिपोर्ट है बताओ? रिमार्क्स को हटा दो, बीएस नोट्स को हटा दो। नेचर हो गया तुम्हारी एक्सपर्ट सैलरी, ये लेजर होगा। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ कि ना बेटा? यस सर। जस्ट मिनट। इज इट क्लियर रोहित? गाइस ये क्लियर है कि नहीं है? मैं इसका एक वर्जन बना देता हूं, है ना? क्योंकि इसका कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करूंगा, सो आई विल चार्ज 5K पर शीट उसका। बट ये तुमको एक मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि कैसे बननी है। अब बताओ रोहित, ये वाली कैसे बनेगी? ये डिटेल्ड एक्सपेंडिचर है। तो कैसे होगा? बताओ, सोचो। ये लिस्ट रिपोर्ट है। यस सर। सबसे पहले क्या आएगा? कंपनी कंपनी नेम, उसके बाद क्या आएगा? पार्टी हाँ, पार्टी लेजर। पार्टी लेजर नेम। नहीं सर, पार्टी है। सही कह रहे हो, पार्टी लेजर नेम है। उसके बाद क्या आएगा? रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर इसमें है, मेरा। राइट? यस सर। फिर उसमें क्या आएगा? तिथि, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्या होगा? वाउचर रेफरेंस और रेफरेंस डेट होगा इसका। करेक्ट? इसका रेफरेंस डेट है? नहीं है। तो रेफरेंस डेट कैसे निकालोगे बताओ? वाउचर इन्वेंट्री से लेके आए। वाउचर इन्वेंट्री से नहीं आएगा बेटा, इसका इन्वेंट्री मूवमेंट है ही नहीं। तो रेफरेंस डेट लेके आनी पड़ेगी। रेफरेंस डेट ऐड करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसका इन्वेंट्री मूवमेंट ही नहीं है ना। तो ये रेफरेंस डेट लेजर में मैं ऐड कर दूंगा। फिर इधर आओ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। फिर बताओ बेटा, और क्या क्या होगा? ये करेंसी कन्वर्जन रेट, ये ग्रॉस अमाउंट। ये ग्रॉस अमाउंट कैसे आएगा? इसमें टाइम टाइम स्लाइसर लगेगा ना, तो कैसे करोगे बताओ? ग्रॉस अमाउंट शायद ये मल्टीप्लिकेशन है इसका।
नहीं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है ना ये, एक्सपेंस कितना है? ये एक्सपेंडिचर है बेटा, ग्रॉस अमाउंट इज द एक्सपेंडिचर। तो लेजर में जो है ग्रॉस अमाउंट विद टैक्स चलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये क्या आया तुम्हारा, लेजर नेम आया, और इधर आएगा डेबिट माइनस क्रेडिट। तो मेरे को रेफरेंस डेट एक लेके आनी पड़ेगी। करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो उसका जो रेफरेंस डेट है, या एक्सपेंसेस को ही ले आओ, कि एक्सपेंसेस को लेके आओ, एक्सपेंडिचर कैसा है इसका, तुमने इसका मेजर बनाया इस पे लेजर सम पे? सर डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग है। हाँ, उसका देना जरा मेजर, इसमें बनाओ, दो दो बेटा, उसका मेजर दो। यस सर। तो ये तुमने क्या किया बेटा, ये किसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, और डायरेक्ट एक्सपेंस का। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे या तो तुम ये बोलो कि ये मेजर लो, ये लो, ये सपोज हुआ ना, बहुत बढ़िया। रोहित, तुम्हारी फाइल पे ही बना देंगे ना ये, क्योंकि अभी मैं इसको ये सैंपल दे रहा हूँ, पर बनाएंगे तुम्हारी फाइल पे एडिशन पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसका इनका इनिशियल एडवांस आना है। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। ये तुम्हें समझ आया बेटा बच्चों के, कैसे किया इसने? हाँ रोहित, तुम्हें समझ में आया? तो मैंने लेजर पे ये डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मेजर, और फिर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का मेजर डाला। तो वो रिटर्न भी कर दो। फिर तुमने चतुराई का काम किया, इनडायरेक्ट अंडरस्कोर एक्सपेंसेस, राइट? तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम यहाँ पे डाल दोगे। क्या हुआ सर, तुमने चेक नहीं किया क्या? सर आपने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न तो कराओ। रिटर्न मेरा नीचे है उसके, रिटर्न सी। तेरे ठीक है कि नहीं है? ये टाइम स्लाइसर लिया, ये तो ये जो है तुम दोनों जो अपने प्रोजेक्ट में डाल लेना। ये मल्टीपल शीट्स का मैं शायद ऑर्डर क्लोज करूंगा, ठीक है? देवज्योति सर, रोहित सर, सर रितेश सर, यस सर। यस सर। ये तुम्हारा एक इंटरनल प्रोजेक्ट, अभी 3-4 और प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे।
तो 15-20 अगर शीट्स कर लो ना तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या है इसमें, हाथ भी साफ हो ओके जाएगा। सर। ठीक है ना, एंड विल पे फॉर इट। पर पक्के तौर पे नवीन से इंटरव्यू करा लेना, वो 1-2 दिन के लिए होगा। ओके और सर। रिकॉर्ड करो है, रिकॉर्ड पक्का करा लेना नवीन से, यस सर। क्योंकि हम वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देंगे। ये आया, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ, ये क्यों फिक्स क्यों आ रहा है? मेरे में तो नहीं आ रहा fix। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट डेट पे कर दूं तो नहीं चलेगा क्या? और डॉक्यूमेंट नंबर पे डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट पे करे तो चलेगा। अब तुम्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है? ये फिल्टर भी कर रहा है, ग्रुप बाय भी कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट नंबर पे करना पड़ेगा शायद। फिल्टर कॉलम से नहीं चलेगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बेटा। यस सर। और इसमें स्लाइसर लगा दो एक। कहां से स्लाइसर लगेगा? मैं एज्यूम में कर रहा हूं कि फिस्कल ईयर लेगा वो। ठीक है, ये सेकेंड आ गई। अब थर्ड वाला बताओ। ये बेटा रीइंबर्समेंट आउट एंड जो एक्सपेंडिचर है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर क्रेडिट डेबिट वैल्यू होगी कि क्रेडिट वैल्यू होगी, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नेचर भी आ गया। ये क्लियर आया कि नहीं आया? यस सर। है बेटा? तो ये आ गया तुम्हारा डिटेल्ड एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बेटा एक ग्रुप भी तो आएगा ना। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस तुम डाल चुके हो, तुम इसमें कैसे करोगे बताओ? तुम दोनों मेजर्स को सम कर दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेके आओगे ना, और एक मेजर बनाओगे जो कि दोनों का सम होगा। एक्सपेंस एक्सपेंस तो सम होगा ना दोनों का। राइट? ये तुम्हें समझ में Yes. आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये बताओ कैसे होगा? ये क्या हो गई? पार्टी लेजर नेम। ये क्या है? रिलेटेड पार्टी स्टेटस में पता लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या है? सम ऑफ रिइंबर्समेंट अमाउंट और सम ऑफ एक्सपेंडिचर अमाउंट, सम ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ये कैसे बनेगी बताओ? सर ये तो वही है, देखो तो बहुत डायरेक्ट सिंपल है यार, पार्टी लेजर एक्सपेंसेस का नहीं है, सम है। सम ऑफ यस सर। एक्सपेंडिचर, बस यही है विद टाइम। वैसे। और ये स्लाइसर आ जाएगा फिस्कल ईयर का। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। हाँ।
यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये अर्निंग भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये बाइफरकेशन जहां पे भी है वो क्रॉस टैब है। अब ये जो कन्वर्जन रेट है ये शायद लुकअप वैल्यू करनी पड़ेगी, ये शायद स्ट्रिंग होगी। अब ये टोटल बिलिंग अमाउंट जो है ये तो सम आ जाएगा वहां पे टोटल। अब फॉरेन करेंसी जो है ये थोड़ा वर्कआउट करेंगे इसको। एक बार डे बुक आने तो मैं बताता हूँ। क्योंकि उसने कहा कि ग्रुप से तुम्हें पता लग जाएगा कि वो फॉरेन करेंसी, तो ओवरसीज जो है ग्रुप से फिल्टर होगा ये। बहुत ध्यान से सर समझना। सर हाँ बिलिंग अमाउंट, सर जो बिलिंग अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई कन्वर्जन रेट है। बेटा पर कन्वर्जन रेट किस तारीख का है ना? नहीं, जो सीट में जो वो आ रहा है बिलिंग अमाउंट, वो फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई कन्वर्जन रेट है। क्योंकि यहाँ ये पे बेटा ऑप्शन। एक फिल्टर पक्का लगाना पड़ेगा इस पेज पे, जो कि ग्रुप का होगा। वो ग्रुप नाम से ले रहा है, तो ग्रुप नाम का मतलब तुम्हारा लेजर प्राइमरी से यहाँ पे फिल्टर होगा एक। उस लेजर में जो ओवरसीज वाला है वो निकाल के देना है उसको। वो तो मैं करता ठीक है, हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये जो बिलिंग अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई कन्वर्जन रेट है। देखो, एक सेकेंड बेटा। हाँ वो मल्टीप्लाइड होगा, वो तुमने सही पकड़ा। ठीक है, अब इसमें what I will do is I will fake this data. You should get an idea of how it is done. I will not give you the company data. That is, she should not have given that much. इसको मैं सीधा का सीधा ये कैसे बनेगी बता। एक लंबी रिपोर्ट है। बताओ रोहित कैसे बनेगी, सोचो। बहुत ध्यान से सोचो। सर ये तो गो डाउन हो गया ब्रांच। सही है, शाबाश। डेट डेट आ जाएगी, पार्टी लेजर होगा, पर्टिकुलर्स, शाबाश, शाबाश। वाउचर टाइप आ यहाँ जाएंगे, तक तुम वाउचर पहुंच ही गए। नंबर आ जाएगा। तुम चारों यहाँ तक पहुंच गए ना। ये लिस्ट Yes, रिपोर्ट है कि मैट्रिक्स रिपोर्ट है? सर ये मैट्रिक्स है। तो पटाई करेंगे अभी। ये पूरे के पूरे साइंस तो ये मेजर्स हैं। तो सी जीएसटी है तो उसमें ही आएंगे ना, लेजर में, तो उसमें। सीडीएसटी रेट ये रहा। देख, ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेयर हाउस रेंटल चार्जेस, तो एक्सपेंसेस जो कि वेयर हाउस रेंटल चार्जेस पे आए इस पे वाउचर नंबर पे, उसका एक कस्टम मेजर बनेगा। नहीं आया समझ में? ये सर वो फिल्टर करके वो देख बेटा, बना देगा। इसकी अगर बनानी है ना तेरे को ये ग्रुप है की
रोहित, ये हो सकता है ये ग्रुप हो। ये ग्रुप ही लग रहा है, ग्रुप है। हाँ ये ग्रुप हो। जस्ट 1 सेकेंड, इसमें मेजर ऐसे बनेगा बेटा। ये सही है, ये तुमने जैसे किया ना वैसे बनाएंगे। जैसे ये नया मेजर बनाया ना, तो भाई तबीयत अच्छी नहीं है, सो आई डोंट नो, आई एम नॉट वेल। इस लेजर सम पे ही बनाना बेटा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना आप, यस सर। है ना। तो अभी के लिए मैं सैंपल का देख लेता हूँ बेटा। इसमें ऐसे करो, अब ये जो मेजर है ना बेटा, ये क्या हो गया, ये वाला मेजर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेयर हाउस रेंटल चार्जेस, राइट, ये है ना। यस सर। और इधर आ गया वेयर हाउस रेंटल, रेंटल चार्जेस होगा ना। इज इट करेक्ट? तो वेयर हाउस रेंटल चार्जेस हो गया, राइट, यस और नो? यस सर। हाँ, एक ये हो गया मेजर। अब ये लिस्ट रिपोर्ट बन जाएगी। तुम्हें ये समझ में आया ना कि मिनिमम और मैक्सिमम डेट के बीच में से क्यों कर रहा है? क्योंकि फिल्टर जो है, हो सकता है मैं विजुअल पे ना लगाऊं, पेज पे भी ना लगाऊं। आई माइट पुट अ स्लाइसर, उस केस के लिए आई हैव टू पुट इन ऑल सेलेक्टेड। इज इट करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. देवज्योति बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. So this is again a simple report. So हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे एक बार। जब ये पैसे दे देगा तो वहां पर डिप्लॉय करके टेस्ट कर लेंगे। ब्रांच इज द गोडाउन। बेटा गोडाउन नहीं होगा ये, ब्रांच कुड बी द कंपनी नेम, दैट वील हैव टू चेक। गोडाउन पे, अगर बेटा गोडाउन पे हो तो कैसे करेंगे फिर उसको? मतलब ये किस लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी पे रिपोर्ट बनेगी, लेजर पे बनेगी कि लेजर बिल पे बनेगी? लेजर पे बनेगी ना। सर। ये कॉस्ट सेंटर होगा। ये बेटा समझना पड़ेगा, ये कॉस्ट सेंटर तो नहीं है। कॉस्ट सेंटर नेम, कंपनी नेम ले लिया, ठीक है बेटा। बताओ अब ये क्या है, पार्टी डेट। ये क्या है, ये क्या है,
ये वाउचर टाइप है, ये वाउचर टाइप पेरेंट नहीं है, वाउचर नंबर। ये तो सिंपल है ना, यस और नो? नहीं आया समझ में? डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, इज इट करेक्ट? यस और नो? और वाउचर टाइप और वाउचर नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर ले लिया। फिर ये डॉक्यूमेंट नंबर वेयर हाउसिंग है तो इसके हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे किसी से फिल्टर करना पड़ेगा? परचेस वाला है ना, इसमें फिल्टर वाउचर टाइप, ये परचेस लगाना पड़ेगा। इसमें वाउचर टाइप पेरेंट जो है परचेज होगा। हाँ, हाँ सर। तो यहां से तुम फिल्टर करोगे इसको, इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, मेक सेंस। प्रिया तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को लग रहा है तुम्हारे पूरे सर के ऊपर से जा रहा है। थोड़ी बहुत सर, हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी ओके। रजत जी, रितेश जी, दिव्यज्योति, तुम लोग यार कुछ तो किया है तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। बेसिकली यू आर रीडिंग द रिपोर्ट, दीज आर सिंपल रिपोर्ट्स व्हिच वी आर मेकिंग, राइट? वेरी वेरी सिंपल रिपोर्ट्स। अब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड चार्जेस। एक एक करके मेजर डालते रहेंगे ना रोहित? यस सर। ये समझ में आया तुम्हें? ये वेयर हाउस रेंटल चार्ज आ गया। हाँ, उसके बाद दूसरा वाला कौन सा आया? तो ये सपोर्ट टीडीएस चार्ज। काट रहे हैं कि क्या? ये टीडीएस का है? नहीं। फिर वेयर हाउस सपोर्ट चार्जेस, तो दूसरा मेजर आया वेयर हाउस सपोर्ट चार्जेस का। अब आया तुम्हें समझ में? ये सपोर्ट डाल दो। अब मैंने ये मोटा मोटी सी बना दी है, राइट? Is it clear everybody how to design? Are you able to understand how to design a matrix report and how to design a this? Is this clear? Is this clear, team? Yes or no? यस सर। You should be able to read what is a matrix report and what is a list report, क्योंकि primarily इन्हीं दो से काम आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर क्लोज हो रहा है तो रोहित ये तुम लोगों का जल्दी से स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना? आई एम ट्राइंग टू क्लोज इट कि विद इन अ डे और टू
जो है ये तुम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। Is this a correct report design? Hmm? Yes or no? So Devjyoti, these are not very high-end projects. These are simple projects. पर Yes, sir. क्विक साइकिल टर्न अराउंड टाइम है। पहली के कस्टमर है ना, तो मेरा कोई ऐसा 1.5 महीने 2 महीने वाला नहीं, तो जल्दी जल्दी ये शीट्स का करके जो है तुम लोग हाथ साफ कर लो। Okay, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. रोहित सर ने पीएचडी कर ली है। अब ये 8 प्रोजेक्ट्स, इनका 9वां या 10वां प्रोजेक्ट है।